ऐसी करुणा विदा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अब अगली बारी है रेवा और सहेलियां। जोरदार तालियां बजाइए। भवानीगढ़ के वासियों, आज के इस शानदार समारोह में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति हुई और ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि उन मंडली में से एक प्रस्तुति ऐसी हुई कि आपकी ताली मार मार कर हाथ में छाले पड़ गए होंगे, और वो मंडली है रेवा और सहेलियां। जी हाँ, जोरदार तालियां मारिए। और अब मैं रानी मां से प्रार्थना करूंगा कि वो रेवा और सहेलियों को पुरस्कार दे और उनका प्रोत्साहन बढ़ाए। शर्माओ मत रेवा, हम तुमसे बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारे अंदर एक अलग सी खूबसूरत कला है, साक्षात राधा का रूप लग रही हो। पैरों में तो ऐसे थिरकन मानो किसी अप्सरा की शिष्या हो। इस पुरस्कार पर तुम्हारा ही अधिकार है, ले लो। रानी मां, हम कृतार्थ हुए जो आपने समय निकाला। आर्यमन, आप लोग चलिए, हम कुछ देर बाद आएंगे। यही चबूतरा बनवा देते हैं इसके चारों तरफ, मूर्ति की तरह जमकर बैठी है। घर नहीं चलना? चलो चलो। रेवा दीदी, तू कब आया? अरे मैं तो ये कह रहा था कि बहुत देर हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। माँ कान खींचेगी। आप तो राम भरोसे ही हो, अपने आप घर चली जाना, मैं छोड़ने नहीं आ रहा हूँ। हाँ, तू बोल तो ऐसे रहे जैसे तेरे बिना मैं घर ही नहीं जा सकती। मैं तो बस इतना कह रहा था, हर नुक्कड़ के खंबे के नीचे चार चार चोर हैं और तू ज्यादा बहादुरी ना दिखा, अच्छे से घर चली जा। हिम्मत है किसी की रेवा से भिड़ने की? वहां के ले जाऊंगी सबको, तू जा। बहुत कमाल की मूर्ति खड़ी है बद्री, मिलना चाहूंगा उससे। क्या हमारा संदेशा दे दे उसे। संदेशा क्या देना है? आप कहीं तो उसे उठा लाते हैं। यहाँ से उसका घर का रास्ता एकदम सुनसान है। जितना कहा जाता है उतना करना सीख रंजीत।
मूर्तिकार की बेटी है, प्यारी सी, नाजुक थी। उससे क्या नाम मिलना चाहते, मना करने की हिम्मत नहीं कर सके। जी सरकार। देखा कैसा लगा? अच्छा। ऐसे क्या भैया, अच्छे से बताओ ना। कब आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कब सबसे ज्यादा ताली बजाने का मन हुआ? बस कह दिया ना, अच्छा था। अरे सिर्फ अच्छा क्यों बोल रहा है? कितना प्यारा नाची थी ये, देखने वाला देखता रह जाए। यहाँ तक कि एक पल के लिए तो मेरी नजर नहीं हट रही थी वहां से। अच्छा ही था। क्या भैया, आपसे ज्यादा तारीफ तो मेरी रानी माँ कर रही थी। कितना अच्छा बोल रही थी वो, मन हो रहा था बस उनको देखते जाऊं। और ये इनाम भी तो, अगर मैं इसको तोड़ पाती ना भैया, अपना आधा इनाम मैं आपको दे देती, क्योंकि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आ पाती। बस सारी बातें यही करती रहेगी, और वहाँ अगर माँ को पता चल गया कि तू घर पर नहीं है तो एक इनाम वो भी तुझे दे देगी, गाल पर। नहीं नहीं, वो इनाम मुझे नहीं चाहिए। चल चल घर चलते हैं। रानी माँ, हमें एक जरूरी काम आन पड़ा है, बस निपटा के आते हैं। यश, हमें दुख है कि आर्यमन अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है और तुम उसकी वजह से हमसे झूठ बोलते हो। जाओ उसे ले आओ। ला 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 ला। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहू, जरा माचिस की तीली तो दे। लगता है पानी चला गया है कान में, कुछ सुनाई नहीं देता। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। अरे माँ, हमारी चौकड़ी मचाने वाली तो अपने कमरे में है, चुपचाप। अपनी खुशी के लिए बंद करके नहीं रखा है उसको, सीखना होगा उसे कि बंद के कैसे रहा जाता है। कोई कुछ बोला का तुझे? हम बस उसको सिखाना चाहते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से जिए। अपनी मोड़ी की हंसी हमको चुपती थोड़े ही है। लाखी, यूं भी तो सोच के देख, ब्याह की बात तो कर ही रही है तू, अब और कितने दिन यहाँ रहेगी? जितना हो उसकी बातें, उसकी हंसी सुन ले। फिर एक बार वो जब ससुराल चली गई तो बैठे बैठे बस जोड़ तोड़ करती रहेगी तू। मेरी रेवा अभी हंस रही होगी, मेरी रेवा अपनी आंखों की नींद से लड़ते लड़ते सास के पैर दबा रही होगी। हम देखते हैं।
रेवा, क्या हुआ मोड़ी? तू इतनी हाँफ क्यों रही है? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? तो रुक, मैं पानी लेके आती थी। क्या है वो? ये माँ, ये तो वो रानी माँ ने पुरस्कार। वो उन्होंने माँ अकेले का होता तो कभी नहीं चाहती वो सारी इतने दिन की मेहनत